नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष। दोस्तों, 21 नवंबर 2025 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका थंबनेल है सीनियर पीसीएस अधिकारी पर रेप केस, कोर्ट ने दिया निर्णायक फैसला। इसी थंबनेल से मैंने वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जो लोग देखना चाहें वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने वादा किया था कि इस केस में आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसे लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। आज उसी वादे को निभा रहा हूँ। कल यानी 4 जनवरी 2026 को इस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। दिल्ली पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सहयोग किया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से इस लड़की को उठा लिया गया है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक क्विक रिकैप दे दूं। ये जो मामला है इसका FIR नंबर है 479/2023 तिमारपुर पुलिस स्टेशन। दिल्ली के तिमारपुर पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुआ। इसमें एक लड़की जो दिल्ली के गांधी विहार में रहती थी, अपने आप को UPSC एस्पायरेंट बताती है। इस लड़की ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा कि 2 अगस्त 2023 को रात में करीब 2:30 बजे 2 लोग इसके कमरे में आए और ज़बरदस्ती गैंगरेप किया, इसके कपड़े को फाड़ दिया, अननेचुरल सेक्स किया। लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान स्टार्ट किया तो परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। सबसे पहले तो जिन 2 लोगों के खिलाफ महिला ने केस दर्ज करवाया था, पुलिस ने उन दोनों लोगों का लोकेशन चेक किया। तो जो पहले व्यक्ति हैं शैलेंद्र सिंह चौहान, उनका लोकेशन उस दिन दिल्ली में है ही नहीं। वो बस से ट्रेवल कर रहे थे और दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपना बस का टिकट दिखाया। दिल्ली पुलिस ने बस कंपनी को नोटिस जारी किया और कहा कि CCTV फुटेज दीजिए। बस वाले ने CCTV फुटेज दिया, उसमें भी वो लड़का दिख रहा है कि बस में ट्रेवल कर रहा है। तो जब लोकेशन दिल्ली में है ही नहीं, CDR लोकेशन भी दिल्ली में नहीं है उस आदमी का, तो रेप कैसे हो गया? तो मालूम चला कि यह पूरा फर्जी केस था। जो दूसरे व्यक्ति हैं राकेश राम, उनके खिलाफ भी इसी महिला ने उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में भी FIR दर्ज करा रखा था। लेकिन एक FIR जिसमें पुलिस ने कहा कि 21 जून 2022 के बाद कभी राकेश राम से मिली ही नहीं है। राकेश राम सीनियर PCS अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और दिल्ली वाले FIR में कह रही है कि उन्होंने गैंगरेप किया। तो उत्तर प्रदेश वाले FIR में जो महिला ने स्टेटमेंट दिया और दिल्ली वाले FIR में जो स्टेटमेंट दिया, दोनों में कंट्राडिक्शन था। तो इससे साबित हो गया कि ये पूरा फर्जी मामला है। अच्छा, पुलिस ने महिला का लोकेशन चेक किया तो महिला का लोकेशन भी उस दिन दिल्ली में नहीं था। तो चूंकि एक आरोपी शैलेंद्र सिंह चौहान का लोकेशन दिल्ली में नहीं है और दूसरे में महिला का लोकेशन भी दिल्ली में नहीं है, तो रेप हुआ कैसे? पुलिस ने जब महिला को कहा कि आप उस रात जो कपड़े आपने पहन रखा था उन कपड़ों को पुलिस को दे दीजिए और आप अपना मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास जमा कर दीजिए, महिला ने वो भी नहीं किया। महिला ने जांच में सहयोग नहीं किया। महिला ने कहा कि पेरेंट्स से बातचीत करने का इकलौता माध्यम फ़ोन ही है, इसलिए फ़ोन मैं नहीं दे सकती। जबकि पुलिस ने CDR जब निकाला तो उसमें साफ दिख रहा है कि पिछले बहुत लंबे समय से अपने पेरेंट्स से बातचीत कर ही नहीं रही है महिला, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। तो इस कारण से पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया कि ये फर्जी FIR है, दुर्भावना से ग्रसित है। लेकिन महिला यहीं नहीं रुकी। महिला चली गई दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में और कोर्ट में जाकर के कहा कि आरोपियों से मिलीभगत करके पुलिस ने इसमें सही जांच नहीं की है और केस को क्लोज कर दिया है। लेकिन 30 हजारी कोर्ट में जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो कोर्ट ने पाया कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल निष्पक्ष है। और कोर्ट ने कहा कि इस मामले को हम हल्के में नहीं ले सकते। महिलाओं से संबंधित कानूनों को इसलिए इनेक्ट किया गया था कि महिलाओं को प्रताड़ित न किया जाए, उनके साथ कोई ज्यादती न हो, उनको सताया न जाए। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि आजकल बहुत सारी महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, इन्हें हथियार की तरह यूज कर रही हैं और किसी निर्दोष को फंसा दे रही हैं। लिहाजा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया कि IPC की अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज करके इस महिला के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और उसी आदेश को मानते हुए दिल्ली पुलिस ने कल यानी 4 जनवरी 2026 को इस महिला को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली कोर्ट 30 हजारी कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने जो FIR दर्ज किया था उसका FIR नंबर है 541/2025 तिमारपुर पुलिस स्टेशन। 11 नवंबर 2025 को यह FIR दर्ज हुआ था। कल इसमें लड़की जेल जा चुकी है और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, कानून का काम क्या होता है? कानून का काम है, कानून एक डेटरेंट का काम करता है। जब आप दोषी को सजा देते हैं तो जो बाकी के लोग हैं, जो दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, अपराध करने की फिराक में होते हैं, कोई साजिश कर रहे होते हैं, कोई प्लान बना रहे होते हैं अपराध करने के लिए, उनके भीतर ये भय पैदा करता है कि देखो किसी ने गलत किया, किसी ने अपराध किया, आज वो सलाखों के पीछे है।
तो अपराध करके मैं भी नहीं बच सकता हूँ। तो ऐसी महिलाएं अगर जेल जाएंगी तो जो बाकी महिलाएं हैं उनमें एक मैसेज जाएगा कि नहीं, अगर फर्जी हम रेप का मुकदमा करेंगे, फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे, फर्जी डॉरी का केस करेंगे तो हम भी नहीं बच सकेंगे, हमको भी जेल जाना होगा। इससे क्या होगा कि कोर्ट पर दबाव कम होगा। कोर्ट में देखिए इतने मामले पेंडिंग हैं और ऊपर से अगर फर्जी मुकदमे होते रहे तो जो सही में पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। कोर्ट ने भी कहा है कि आपके फर्जी मुकदमे के कारण कोर्ट का वर्कलोड बढ़ता है, पुलिस का वर्कलोड बढ़ता है और जो असली पीड़िता है उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। लोग उसको भी शक की निगाहों से देखते हैं कि इसने भी फर्जी केस किया होगा। तो सही पीड़िता को न्याय मिल पाए इसके लिए जरूरी है कि झूठा केस करने वालों को भी सजा हो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी महिला को बदनाम करना और न ही किसी पीड़िता की आवाज़ को दबाना, लेकिन इस तरह से फर्जी मामलों को लोगों के सामने लाना भी अत्यंत आवश्यक है। झूठा मुकदमा दर्ज कराना अपराध करने से भी कहीं ज़्यादा बड़ा अपराध है। इससे किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह हो जाती है। न्याय व्यवस्था पर भी लोगों का भरोसा कम होने लगता है। न्याय व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े करने लगते हैं और इससे चिंताजनक बात और कुछ भी नहीं हो सकती कि लोगों का न्याय व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाए। क्योंकि जब हमें किसी व्यक्ति या सिस्टम के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, सताया जाता है, तब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हमें भरोसा होता है कि वहां से हमें न्याय अवश्य मिलेगा। इस तरह के झूठे मुकदमे से जो असली पीड़िता होती हैं उनकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। इसलिए पुलिस और जुडिशरी से मेरा अनुरोध है कि हर महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, किंतु हर आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। कानून भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर काम करता है। याद रहे कि हर रोने वाली आंख सच नहीं बोलती। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा होती है तो यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। कहा जाता है कि भले ही 100 दोषी लोग छूट जाएं किंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आप किसी को उसका खोया हुआ समय नहीं लौटा सकते हैं। क्या इस केस के जो पीड़ित व्यक्ति हैं दोनों लोग, उनकी नींद, उनका चैन, उनका समय वापस लौटाया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। समाज की नज़रों में इनके व्यक्तित्व पर जो दाग लगा उसे कौन धोएगा? इसलिए असली पीड़िता को न्याय मिले लेकिन झूठे आरोप लगाने वाले को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। इसके लिए समाज की महिलाओं को ही आगे आना होगा। ऐसी दूषित मानसिकता वाले लोगों का विरोध करना होगा और करना चाहिए और ऐसा होने भी लगा है। आज जो समाज की संवेदनशील महिलाएं हैं वे आगे आकर इस पर बोलने भी लगी हैं। मैं सारी महिलाओं को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन कुछ जो दूषित मानसिकता वाली महिलाएं हैं उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा कानून उनके फेवर में है। कई तो ऐसे कानून है कि केवल उनके मौखिक बयान के आधार पर कार्रवाई होती है, सबूत की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। और कोई झूठे मामले में अगर जेल जाता है उसका करियर बर्बाद हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए समाज को भी आज अपने नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है। मर्द है तो गलत किया ही होगा। अब बदलते दौर में इस सोच को तिलांजलि देने की आवश्यकता है कि मर्द हमेशा गलत ही होते हैं। जब तक अदालत किसी को दोषी साबित न कर दे तब तक आप किसी को दोषी मत मानिए। अकबर इलाहाबादी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, यह मत सोचिएगा कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं या किसी के पक्ष में खड़ा हूं। मैं बस सच के पक्ष में खड़ा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा एक और सच के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।